मैं टीचर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खानपति मुमताज़म खोजा 8th की उर्दू की क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो और अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खरीद से होंगे और भरपूर हमारी इस ऑनलाइन क्लास का साथ दे रहे होंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम एक अजीम सबक के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा सबक है गौतम बुद्धा, यानी आज हम बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी गौतम बुद्धा कौन थे। अजीज तलबा और तालिबात, आप पेज नंबर 83 निकालिए 83 और किताब को सामने रखकर हमारा साथ दीजिए। अजीज तलबा और तालिबात, चलिए मैं शुरू करता हूँ और आप साथ साथ मेरे पढ़ते रहेंगे। गौतम बुद्धा का असली नाम सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्धा जो थे उनका असली नाम जो उनके माँ बाप ने रखा था, उनका असली नाम सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं, यानी गौतम बुद्धा जो है वो बुद्ध मत के बानी हैं, बानी यानी बुनियाद डालने वाले। यानी गौतम बुद्धा जो है इन्होंने सबसे पहले एक नए मजहब बुद्ध मत की बुनियाद डाली, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। मज़ाहिब बुद्ध मत भी, दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं, जितने मजहब हैं, बुद्ध मत भी एक मजहब है, रिलीजन, मज़ाहिब। अजीज़ तलबा और तालिबात, मज़ाहिब जो है ग्रामर के एतबार से मजहब की जमा है, यानी सिंगुलर और प्लूरल का मसला है। सिद्धार्थ कपिल वस्तु के राजा का बेटा था, यानी ये गौतम बुद्धा जो थे ये कपिल वस्तु जो नेपाल की सरहद के नज़दीक एक शहर है, वहाँ के राजा का बेटा था। यानी ये गौतम बुद्धा जो थे ये एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनका ताल्लुक़ राजाओं से था, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ जिसकी ज़ात गौतम, असल में इनकी ज़ात क्या थी? गौतम, ज़ात गौतम, उसकी वजह से ये मशहूर हुई गौतम बुद्धा। और कबीला शाकिया था, ये किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे? गौतम ज़ात से। और इनका कबीला क्या था? शाकिया। नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मुकाम पर 536 कबल मसीह में पैदा हुआ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 536 साल पहले। कबल मसीह यानी कबल का मतलब हो गया बिफोर, मसीह का मतलब हो गया क्रिस्ट, जिसको हम अंग्रेजी में बीसी के नाम से याद करते हैं। हिस्ट्री में होता है कभी बीसी, बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात है। कितना? 536 साल पहले। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र, यानी गौतम बुद्धा 19 साल के हुए तो उनकी शादी अपनी हम उम्र यानी उम्र में एक होना, सेम एज, यानी यकसा उम्र में, यानी जिस लड़की के साथ इसकी शादी हुई वो इनकी हम उम्र थी, एक ही उम्र के थे, ये बराबर उम्र थी। उम्र मामूजात बहन से हुई। किससे हुई? मामूजात, इनके मामू की लड़की थी, मामूजात बहन से हुई। शाही महल में पुरतैश माहौल, पुरतैश हो गया इज्जत वाला माहौल, ऐश व आराम का माहौल, यानी गौतम बुद्धा की परवरिश जो हुई वह एक आलीशान माहौल में हुई, वह ऐश व आराम में हुई। पुरतैश का मतलब क्या हुआ बेटो? ऐश व आराम में, यहाँ हर किस्म की सहूलत मौजूद हो, माहौल में उनकी परवरिश हुई, यानी परवरिश, पलना, नूरिशमेंट। ताहम वो खुद इस माहौल का खुगर नहीं हुए, खुगर आदि होना, यानी उनको ये ऐश व आराम का माहौल पसंद नहीं था, नहीं जचता था, नहीं चाहते थे। वो बेकार रहते थे। बेकार मतलब परेशान, बेचैन। वो इस इज्जत और ऐश वाले लग्जरियस माहौल में रहकर अपने आप को पुरसुकून नहीं महसूस करते थे, बल्कि बेचैन रहते थे। यानी उनके मिजाज में ये बात नहीं पड़ती थी कि वो किसी ऐश और इशरत वाले माहौल में रहे। कहा वो खुद इस माहौल के खोगर नहीं हुए, वो बेकल रहते थे। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेहतर इंसान गरीब है, यानी उन्होंने ये
بات اپنے ذہن میں سنبھالی، مشاہدہ کیا، جانچا پرکھا کہ اس ماحول میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں اور اس معلومی کی سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھر میں ابتلا کا مطلب ہوا بیٹو پریشانیاں، مصیبتیں، یعنی بہت سارے لوگ غریبی اور پریشانی اور غریبی کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ اہل ثروت ہو گیا بڑے لوگ، امیر لوگ، مائے والے لوگ، پیسے والے لوگ، وہ بھی اس دنیا کے اندر پریشان ہیں، ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے اور آخرکار مر جاتا ہے۔ ہر شخص چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، بیماری کا شکار ہو کر آخرکار وہ کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صدارت نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں، یعنی کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو انسان کو ان عارضی خوشیوں سے نجات دلا کر دائمی مسرتوں کا حامل کرے۔ ان عارضی مسرتوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مارا ہوا اور دائمی مسرت کی حامل ہو، یعنی کوئی ایسی خوشی بھی ہے جو ان پریشانیوں سے انسان کو نجات دلائے اور انسان دائمی خوشی حاصل کر لے۔ اسی لیے انہوں نے یہ عیش و عشرت کا ماحول چھوڑ کر لوگوں کی خدمت کرنے کا کام جو تھا وہ سنبھال لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیے بہت ہے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جائیں گے۔ فی امان اللہ۔